क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि P के किन मानों के लिए अद्वितीय हल है। किसके मान के लिए? P के मान के लिए। और नीचे आपके दो समीकरण लिखे हुए हैं। एक समीकरण आपका ये है, ये पहला समीकरण है, और ये आपका दूसरा समीकरण। तो आप जानते हो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है। जो अद्वितीय हल होता है इसका सूत्र होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो A1 क्या होता है? समीकरण 1 में x का गुणांक। तो समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है? 4। A1 की जगह पे आप 4 रख देंगे बटे A2। A2 का मतलब होता है समीकरण 2 में x का गुणांक। तो समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो A2 की जगह पे आपका 2 आ जाएगा। फिर ये नॉट इक्वल B1। तो B1 का मतलब होता है समीकरण 1 में y का गुणांक। तो y का गुणांक समीकरण 1 में क्या है? P है। तो B1 की जगह पे लिख देंगे P बटे नीचे क्या है? B2। तो B2 का मतलब होता है समीकरण 2 में y का गुणांक, और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है? 2 है। तो B2 की जगह पे लिख देंगे 2। ठीक है। अब आप देख रहे हैं इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इधर 4 और इधर क्या है? नॉट इक्वल। इसका मतलब P नॉट इक्वल 4। आंसर आपका क्या बन गया? P नॉट इक्वल 4। तो इस चैप्टर से 2 नंबर का आने वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंक वाले में इसी तरह से आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx + 3y माइनस k - 3 बराबर 0 और 12x + ky - k बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल। ये कह रहा है k के किस मान के लिए इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल की कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हम लिखेंगे अनेक हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 क्या है? ये पहली समीकरण है, ये वाली। तो इसमें x का गुणांक A1 हो गया, y का गुणांक B1 हो गया, और ये वाला अचर पद क्या हो गया? C1 हो गया। तो A1 की जगह पर k रखेंगे, B1 की जगह पे 3 रखेंगे, और C1 की जगह पे -k - 3 रखेंगे। नीचे क्या है? A2 B2 C2। तो A2 B2 C2 क्या होते हैं? समीकरण 2 में x y के गुणांक और अचर पद। तो समीकरण 2 आपका ये है, तो x का गुणांक ये आपका A2 हो जाएगा, y का गुणांक k ये आपका B2 हो जाएगा, और जो बचा -k ये आपका अचर पद C2 हो जाएगा। तो A2 की जगह पे हम 12 रख देंगे, B2 की जगह पर k रख देंगे, और C2 की जगह पर -k रखेंगे। हमें निकालना किसका मान है? k का मान निकालना है। ठीक है। तो देखिए सिर्फ इतने से ही k का मान निकल आएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो k का तिरछा गुणा k में हो जाएगा, तो k² बराबर 12 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 36।
अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे। तो k स्क्वायर का वर्गमूल k होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जब भी किसी चीज का वर्गमूल लिया जाता है तो वो प्लस माइनस के साथ लिखा जाए तो ये ज्यादा अच्छी बात होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। राइट। तीसरा क्वेश्चन आपका है x प्लस 2y इक्वल 7 और x माइनस 3y इक्वल -8 को हल करो। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बोला है कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जिस विधि से आपका दिल करे आप उससे हल कर सकते हैं। हम यहाँ पे विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ये भी x कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, और ये भी x धनात्मक है। अगर घटा देंगे तो x से x कट जाएगा, y का मान निकल आएगा। फिर y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। और हल करने का मतलब होता है कि x और y का मान ज्ञात करना। तो पहली समीकरण हमारे पास है, लिखा है x प्लस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। दूसरी है x माइनस 3y बराबर -8, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने में क्या होता है, नीचे वाली लाइन के जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पे एक साथ कोई चिन्ह नहीं तो माइनस का कर देंगे, यहाँ पे के साथ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। अब x प्लस का x माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2y प्लस का है और चिन्ह बदलने से 3y भी प्लस का हो गया है। तो अब दोनों प्लस के हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5y। इधर देखिए 7 प्लस का है और 8 भी प्लस का हो चुका है। तो 8 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y बराबर 15, ये 5 हटेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे। सॉरी, ये 5 हटेगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और 5 से 15 को भाग करोगे तो 3। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो हमने लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 7। तो x प्लस 2 और y के बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह आप लगा सकते हैं। y की जगह पे 3 रख देंगे, बराबर ये क्या हो गया आपका, 7 हो गया। तो x प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 7, 6 उधर गया प्लस का तो क्या हो गया, माइनस का। तो x बराबर आपका हो गया, जब 7 से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1। राइट। तो x बराबर 1 हो गया और y बराबर 3 हो गया। तो हमारा आंसर बन गया कि x बराबर 1 और y बराबर 3। ये इस सवाल का हल हो गया। अब अगर आपको चेक करना है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं, तो x और y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दोगे तो लेफ्ट बराबर राइट, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अगर हो जाता है तो इसका मतलब कि जो हमारा आंसर निकला है वो सही है। जैसे यहाँ पे x है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस, फिर क्या है 2y,
तो y की जगह पे जब आप 3 रखोगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और 6 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7, और देखिए आपका राइट साइड में 7 ही है, 7 ही है। इसका मतलब जो आपका आंसर निकला है वो आंसर करेक्ट है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो हमने मान लिया कि माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग जो है वो 27 है। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है 182। इसका मतलब इसका और इसका गुणनफल 182 है। तो हमने लिखा 27 माइनस x और इसको गुणा कर दिया x से, तो ये बराबर हो गया 182 हो गया। तो x से 27 को गुणा करेंगे तो 27x माइनस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। तो माइनस x स्क्वायर को पहले लिख देंगे, 27x को इसके बाद में लिख देंगे, और 182 को पकड़ के इधर लाएंगे राइट से लेफ्ट में, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो गया बराबर आपका 0। अब अगर पहला पद जो स्क्वायर वाला पद है ये प्लस में हो तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो माइनस है ये प्लस हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और बराबर क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पे हम लिख देंगे 14 प्लस 13, ठीक, क्योंकि 14 और 13 आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 14 और 13 को अगर आप गुणा करेंगे तो 182 आएगा। साथ में x है, x लगा दीजिए, प्लस 182 बराबर ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे, पहले एक्स स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर देखिए माइनस है तो x का 14 में गुणा होगा तो माइनस का 14x, फिर x का 13 में गुणा होगा तो इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 13x, और फिर प्लस का 182 और बराबर हो गया 0, ठीक। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 14, तो ये माइनस है 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसमें ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 13 से 182 को भाग करोगे तो 14 आएगा, बराबर हो गया आपका 0, ठीक है। अब देखिए x माइनस 14 यहाँ पे है और x माइनस 14 यहाँ पे, तो x माइनस 14 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से ये x बचेगा और यहाँ से माइनस 13 बचेगा और बराबर ये हो गया 0। अब ये गुणनखंड आपका हो गया, तो एक बार आप इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो लिखेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 14, तो x का एक मान ये आपका निकल आएगा। फिर आप लिखेंगे x माइनस 13, लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0, तो
x बराबर -13 उधर ले जाएंगे तो +13, x बराबर हो जाएगा आपका 13। ठीक, तो ये आंसर आपके दोनों निकल आए। आपका आंसर क्या हुआ? आपसे क्या पूछ रहा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा था? संख्याएं। तो यही आपकी संख्याएं हो गई 14 और 13। तो आप आंसर में लिखेंगे कि संख्याएं बराबर 14 मीन्स 14 कामा 13 मीन्स 13। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 3 है, इससे हमने पहले बताए थे 1 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो हम उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में देंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।